सीता सोरेन से संपर्क यहाँ पर भाजपा साध सकती है? क्या सीता सोरेन की नाराजगी देख यहाँ पर जहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने का इंतजार कर रही है झारखंड में, क्योंकि हेमंत सोरेन ने लगातार कई बार यहाँ पर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारी बात कही है, तो क्या मौके में है बीजेपी यहाँ पर कि सीता सोरेन के साथ संपर्क साध के यहाँ पर बिहार वाला खेल खेला जाए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए तो हमेशा से मौके की तलाश में बीजेपी रहती है, कैसे थोड़ा सा मौका मिले और वो वहाँ पर अपनी सरकार बना ले। चाहे आप महाराष्ट्र देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, कर्नाटक देखिए और बिहार अभी हाल ही का एग्जाम्पल है वो देखिए। तो यहाँ पर बीजेपी तो हमेशा यही चाहत में रहती है कि जहाँ पर उनकी सरकारें नहीं हैं और एक संभावना अगर कहीं से बनती है तो उसके ऊपर वो काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जेएमएम के पास अगर 29 विधायक हैं तो बीजेपी के पास भी 26 के आसपास विधायक है और बहुत क्लोज है यानी कि जेएमएम के। तो ऐसे में क्या जो कंपटीशन की जो लड़ाई है और जो फ्लोर टेस्ट के लिए जो बात की जा रही है, अगर उसमें कुछ बड़ा गुणा भाग होता है, क्योंकि कई जो विधायक हैं वो अभी भी जेएमएम के अंदर खाने से खबरें हैं कि वो नाराज़ हैं और लगातार उनकी नाराज़गी निकल के सामने आ रही है। एक जो उनके विधायक है लेमरन, उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया है। तो ऐसे में ये बात कही जा रही है कि बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है और बड़ा जो कह सकते हैं कि सत्ता का जो मौका है उसको हासिल कर सकती है, क्योंकि लगातार झारखंड की सत्ता पर उसकी पहले से नजर रही है। कांग्रेसी जो कह सकते हैं कि विधायक थे उनको तोड़ने का प्रयास पहले भी हो चुका है और ये बात कही जाती रही है कि बीजेपी जो है सरकार को बदलकर वहाँ पर अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है और लोग जो है खासकर जेएमएम के यही बात कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन झुके नहीं, इसीलिए ईडी ने उनको पकड़ लिया और इसीलिए वो जेल के अंदर हैं। तो ये बात तो साबित है कि बीजेपी की जो चाहत है, मंशा है, वो झारखंड में अपनी सरकार बनाने की है। तो यहाँ पर आपने बोला कि बीजेपी की जो मंशा है यहाँ पर झारखंड में सरकार बनाने की है, तो क्या सीता सोरेन समर्थन, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर कहने की उनकी नाराजगी है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर चाहेगी कि कुछ विधायकों को यहाँ पर तोड़ा जाए? अगर सीता सोरेन का भी साथ ना मिले तो क्या और भी विधायकों के साथ संपर्क करके यहाँ पर कोई बड़ा खेल खेला जा सकता है? जाहिर बात है, और बीजेपी के लिए पहले ही ये बात कही जाती रही कि विधायकों को तोड़ना, खरीदना और तमाम चीज़ें करना वो बीजेपी की फितरत है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं यही बात कहते रहे, खासकर कांग्रेस पार्टी ने तो हर बार इस बात को कहा है। तो ऐसे में बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विधायक संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पहले जब हैदराबाद के लिए रवाना हुए उस समय 35 थे, उसके बाद फिर कुछ लोग और पहुंचे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही लगातार ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपस में भी फूट की स्थिति है, आपस में भी जो है चंपई सोरेन को लेकर जो एक माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं है। तो ऐसे में सीता सोरेन भी एक बड़ा कह सकते हैं चेहरा बनकर उभर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में जेएमएम को भी एक अपना चेहरा चाहिए। तो क्या वो सीता सोरेन है, क्या वो कल्पना है, या फिर वो बसंत है, या फिर चंपई सोरेन ही एक बड़ा चेहरा रहने वाले हैं? इसको लेकर लगातार अब जो है बातें उभर के सामने आएंगी, क्योंकि बीजेपी वहां पर 11 सीटें जीते हुए और ऐसे में बीजेपी की जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो 14 की 14 सीटों पर लगी हुई हैं। हेमंत सोरेन के जाने के बाद ये स्थिति कमजोर हुई है जेएमएम की। तो ऐसे में क्या बीजेपी ये बार करती हुई नजर आएगी कि 14 की 14 सीट अपने कब्जे में तो ले ही, साथ में जो राज्य सरकार है उसके ऊपर भी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आए, क्योंकि जो अब कह सकते हैं विधायकों में जो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, उनको अपने खेमे में मिलाकर सरकार को गिरा दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर इस फैसले के बाद भी कहा जा रहा है सीता सोरेन के साथ साथ कई सारे विधायक भी इस फैसले के साथ नहीं हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ खेल खेलती नजर आ सकती है या फिर बीजेपी के इस खेल को फ्लॉप करती हुई यहाँ पर जेएमएम के नेता नजर आएंगे और लगातार यहाँ पर झारखंड में नजर बनी रहेगी कि हेमंत सोरेन के बाद सरकार में स्थिरता रहेगी या फिर परिवार में बगावत होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।